ये कहानी एक खूबसूरत लड़की के बारे में है जिसके साथ कुछ बदमाश लड़के मिलकर उसके साथ गलत काम करते हैं, लेकिन बाद में वो अपना बदला किस खतरनाक तरीके से लेती है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। और अंत में ये स्टोरी आप पूरी तरह चौंका देने वाली है। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से, जहाँ पे हम अनीता नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी आम पेशेंट जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। तभी बिना किसी वजह के वो अचानक एक नर्स पर हमला कर देती है। इसीलिए उसे सजा के तौर पर एक अंधेरी सुनसान सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे वो अकेली बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद हमें डेविल्स कैटलस नाम के एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है। दरअसल इस जगह का नाम एक रहस्यमय वाटरफॉल के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ये वाटरफॉल काफी खूबसूरत है, लेकिन उसका पानी एक गहरे काले होल में गिरता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता और कोई भी नहीं जानता कि वो पानी आखिर जाता कहाँ है। साइंटिस्ट भी इस मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे अनीता अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में बताती है। जेनिफर कॉलेज की सबसे पॉपुलर, सेक्सी और कॉन्फिडेंट चीयर लीडर थी। अनीता खुद उससे बिल्कुल अलग, एकदम शांत लड़की है, फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और खास थी। अनीता के एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चीप होता है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर से लगाव रखती है। वहीं एक दिन शाम को जेनिफर अनीता को लोकल डाइव बार में चलने के लिए कहती है, जहां लो सोल्जर नाम की इंडी रॉक बैंड परफॉर्म करने वाला था। बार पहुंचते ही जेनिफर की नजर बैंड के लीड सिंगर निकोलस पर पड़ जाती है। वो तुरंत उसके पास चली जाती है और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। इसके बाद जेनिफर ड्रिंक लेने चली जाती है। वहीं निकोलस अपने बैंडमेट्स के पास वापस जाता है और जेनिफर की वर्जिनिटी के बारे में मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो उनकी डेमन रॉक कॉन्सेप्ट एल्बम के लिए परफेक्ट रहेगी। अनीता ये सारी बातें सुन लेती है और उससे बहुत अजीब और खतरनाक लगता है। वो जेनिफर को तुरंत बताती है, लेकिन जेनिफर इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर के बाद बैंड अपना परफॉर्म शुरू कर देता है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे बार में भयानक आग लग जाती है। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी और धुएं के बीच अनीता और जेनिफर किसी तरह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाहर लो सोल्जर बैंड के सारे मेंबर्स पहले से ही खड़े थे और बिल्कुल रिलैक्स लग रहे थे, जैसे बार में आग लगने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। कुछ देर बातचीत के बाद निकोलस जेनिफर को अपनी वैन में उसके साथ चलने के लिए कहता है। अनीता को पूरा सीन बहुत क्रीपी लग रहा था, लेकिन जेनिफर बिना ज्यादा सोचे समझे मान जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करके सीधे उस लड़के के साथ वैन में बैठ जाती है। उसके जाने के बाद अनीता अकेले घर लौट आती है। वहाँ पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड चीप को फोन करती है और पूरी घटना उसके साथ शेयर करती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। आवाज सुनकर अनीता पूरी तरह डर जाती है। वो धीरे धीरे नीचे जाती है और दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। घबराई हुई अनीता वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक किचन से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जेनिफर पूरी तरह खून से लथपथ खड़ी है। और यहाँ पे सबसे डरावनी बात ये होती है कि उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल होती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज खोलती है और वहाँ से चिकन निकालकर उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसके मुंह से एक अजीब सा काला फ्लूइड निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई हो या फिर उसने कोई बहुत खतरनाक नशा कर लिया हो। अनीता के लिए ये सब संभाल पाना नामुमकिन हो जाता है। वो मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर तुरंत उसे दीवार से दबोच लेती है। वो उसके गले पर काटने ही वाली होती है कि अचानक कुछ बदल जाता है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह स्कूल में अनीता बहुत डिस्टर्ब दिख रही होती है, क्योंकि पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही होती है। लेकिन तब वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि जेनिफर एकदम नॉर्मल है और खुशी खुशी वो स्कूल आ रही है। और यहाँ पर वो पिछली रात की सारी बातों को मजाक में उड़ा देती है। इसके कुछ देर के बाद प्रोफेसर क्लास में उन लोगों के लिए कंडोलेंसेस देते हैं जो पिछली रात बार की आग में मारे गए थे। पूरी क्लास दुखी थी, लेकिन जेनिफर बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। वो इस पूरे मामले का मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ पे अनीता बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ आखिर क्या हो गया है। उसे यकीन हो चला था कि इसका कनेक्शन लो सोल्जर बैंड से जरूर है। इसके बाद अनीता अपने बॉयफ्रेंड चीप से मिलती है और जेनिफर के बारे में सब कुछ बताती है, खासकर वो इविल लुक जो उसने पिछली रात देखा था। लेकिन चीप उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ जेनिफर कॉलेज फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनास के पास जाती है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत दुखी
बाकी था। जेनिफर उसे कंट्रोल करती है और उससे कॉलेज के पीछे वाले जंगल में ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो जोनास को सेड्यूस करने लगती है। तभी अचानक आसपास कई पंछी और जानवर जमा होने लगते हैं। यहाँ पे जोनास उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि जेनिफर अपने इविल रूप में बदल जाती है और उसे बेहद बेरहमी से मार डालती है। वहीं उसकी डरावनी चीखें एक प्रोफेसर सुन लेता है। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है और जोनास के मोटिलेटेड शरीर को देखकर शून्य रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता और जेनिफर फोन पर आपस में बात कर रही होती है। अनीता अभी भी डरी हुई है, लेकिन जेनिफर उसे बार बार मूव ऑन करने की सलाह दे रही होती है। वो कहती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इन छोटी छोटी बातों में उलझ कर नहीं रहना चाहिए। बात करते करते जेनिफर लाइटर से अपनी जीभ जला लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। उसी पल अनीता को चीफ का फोन आता है, जो शॉकिंग तरीके से जोनास के मर्डर के बारे में उसे बताता है। ये सुनकर अनीता और भी ज्यादा डर जाती है। इधर लो सोल्जर बैंड अचानक बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि लोगों में अफवाह फैल गई थी कि उन्होंने बार फायर इंसिडेंट में कई लोगों की जान बचाई थी। हजारों लोग अब उनके कॉन्सर्ट की डिमांड करने लगे और आखिरकार लोकल स्कूल में उनकी एक चैरिटी परफॉर्म कंफर्म हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें एक महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे शहर में अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। अनीता भी अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थी, लेकिन जेनिफर कमजोर, थकी हुई और बीमार सी दिखने लगी थी। वहीं एक दिन क्लास के बाद जब अनीता और जेनिफर हॉल में चल रही होती है, तभी कॉलिन नाम के एक क्लासमेट जेनिफर को डेट पर चलने के लिए पूछता है। यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि जेनिफर उसे मना नहीं करती और उसे अपना एड्रेस मैसेज कर देती है। बेचारे कॉलिन को ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसी रात कॉलिन एक्साइटेड होकर जेनिफर द्वारा भेजे गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता और चीफ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकेशन पर पहुंचकर कॉलिन देखता है कि जगह पूरी तरह सुनसान और कंस्ट्रक्शन के बीच में है, जो देखने में काफी क्रीपी लग रही थी। फिर भी वो अंदर चला जाता है और तभी अचानक जेनिफर उसके पीछे से आकर उसे डरा देती है। बिना वक्त गवाए वो उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर किस करना शुरू कर देती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। वहीं कॉलिन अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों का मजा ले रहा होता है, लेकिन तभी जेनिफर को उसकी आंखों में कुछ अजीब नजर आता है, जिसे देखकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जेनिफर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाती है और उसे भी काफी बेरहमी से मार डालती है। वो क्रूर तरीके से उसका खून भी पी जाती है। वहीं अनीता चिप के साथ रोमांस कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें उसे जोनास की आत्मा काउच पर दिखाई देती है और सीलिंग से खून टपकता नजर आता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और तुरंत चीफ के घर से निकल भागती है। लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रास्ते में वो लगभग जेनिफर को अपनी कार से कुचलने ही वाली होती है, जो पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। डरी हुई अनीता जल्दी से घर पहुंचती है और अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लेती है और बेड पर लेट जाती है। लेकिन तभी उसके कमरे में जेनिफर दिखाई देती है, बिल्कुल नॉर्मल और शांत दिख रही थी। यहाँ पे अनीता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, जेनिफर अचानक उसके होंठों पर किस कर देती है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। इसके बाद जेनिफर यहाँ पे एक शॉकिंग सच बता देती है। वो कहती है कि बार फायर वाली रात लो सोल्जर बैंड ने उसे डेविल्स कैटल के उसी रहस्यमय वाटरफॉल ले जाकर फेम और सक्सेस पाने के लिए उन्होंने शैतान को वर्जिन सेक्रीफाई के रूप में चढ़ा दिया था। लेकिन सेक्रीफाई पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि जेनिफर असल में वर्जिन ही नहीं थी। इसी वजह से बैंड की सक्सेस भी अधूरी रह गई और वो लोग उतने फेमस नहीं बन पाए जितना वो चाहते थे। जेनिफर आगे बताती है कि अब वो कभी नॉर्मल वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि उसके शरीर के अंदर हमेशा के लिए शैतान शिफ्ट हो चुका है। वो याद करती है कि बैंड के मेंबर्स ने उसे कई बार चाकू से स्टेप किया था, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा उठ खड़ी हुई थी। घर लौटते वक्त उसे भयंकर भूख लगी थी, इसीलिए उसने एक स्टूडेंट को मारकर जिंदा खा लिया, जिसे लोग बार फायर में मरा हुआ मान रहे थे। ये सब बताने के बाद जेनिफर और भी ज्यादा शॉकिंग बात कहती है। वो कहती है कि उस रात उसका इरादा अनीता को भी मार खाने का था, लेकिन आखिरी पल में उसके लिए पुराने फीलिंग्स जाग गई और वो ऐसा नहीं कर पाई। जेनिफर ये बताती है कि जब वो किसी को खाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो लगभग किसी भी चोट को बिना दर्द महसूस किए सह सकती है। और इस बात को साबित करने के लिए वो अपने हाथ पर एक गहरा कट लगा देती है, जो कुछ ही सेकंड में रिकवर हो जाता है। इन सारे हॉरर खुलासों के बाद अनीता पूरी तरह डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जेनिफर मान जाती है और सीधे सेकंड फ्लोर की खिड़की से 13 फीट नीचे कूद जाती है। अगले सीन में अनीता पैरानॉर्मल रिसर्च करने लगती है ताकि उसे इन सारी घटनाओं की सच्चाई समझ आए। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है और शैतान सेक्रीफाई डेमन पजेशन से जुड़ी किताबें पढ़ने लगती है। बहुत रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब एक सक्सेस बन चुकी है, एक ऐसा सुपरनेचुरल क्रिएचर जो इंसानों के सेक्सुअल एनर्जी और फ्लैश खाकर जिंदा रहता है। इन्हें तभी मारा जा सकता है जब ये भूखे और कमजोर हो। अनीता जो कुछ भी जान पाई है वो सब चीफ को बताती है और उम्मीद करती है कि वो उसे समझेगा।
लेकिन चीप उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि शायद उसे मेंटल हेल्प की जरूरत है। बात करते करते अनीता को एहसास हो जाता है, इसीलिए वो चीप से ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही उसे आने वाले कॉलेज प्रोग्राम में जाने से भी मना कर देती है, लेकिन चीप उसकी वार्निंग को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं कॉलेज प्रोग्राम वाले दिन अनीता जेनिफर पर नजर रखने के लिए उसका इंतजार करती रहती है। उधर जेनिफर रास्ते में चीप को रोक लेती है। वो झूठ बोलती है कि अनीता का कॉलिन के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद वो उसे एक अमेंडेड पूल एरिया में ले जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिछले शिकारों को फंसाया था। और फाइनली ये ट्रिक चीप पर भी अच्छी तरह काम कर जाती है। वहीं प्रोग्राम में अनीता परेशान होने लगती है क्योंकि जेनिफर बहुत देर से नजर नहीं आ रही थी। जब इंतजार नहीं रहा तो वो चीप के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो पहले ही निकल चुका है। अब अनीता को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसीलिए वो आसपास ढूंढने लगती है और फाइनली वो अमेंडेड पूल एरिया की तरफ भी चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड चीप को जिंदा खा रही है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अनीता पूल में कूद जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई शुरू कर देती है। वो जेनिफर पर पेपर स्प्रे यूज करती है, लेकिन इससे जेनिफर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बदले की आग में अनीता की तरफ बढ़ती है और उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी घायल चीप अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक धातु का पाइप जेनिफर के शरीर में घुसा देता है। इससे जेनिफर का काफी खून बह जाता है और वो बुरी तरह कमजोर पड़ जाती है। अब जेनिफर समझ जाती है कि वो बहुत कमजोर हो चुकी है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद अनीता अपने घायल चीप को गोद में ले लेती है और दोनों के बीच एक बेहद इमोशनल और दिल दहला देने वाली बातचीत शुरू हो जाती है। और फाइनली कुछ ही देर में चीप की मौत हो जाती है। अनीता इस बात से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी भर चुका होता है। आधी रात को अनीता जेनिफर के घर के बेडरूम की खिड़की से अंदर घुसती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जेनिफर अनीता के कंधों पर काट लेती है, लेकिन अनीता बिल्कुल भी हार नहीं मान रही होती। वो पूरी ताकत से लड़ती रहती है और फाइनली अनीता जेनिफर के गले से नेकलेस खींच लेती है, जिससे जेनिफर कुछ पलों के लिए रुक जाती है। अनीता इसी मौके का फायदा उठाती है और एक नाइफ उठाती है और सीधे वो उसके दिल में घोंप देती है। आखिरकार वो हमेशा के लिए जेनिफर को मार देती है। कुछ देर के बाद जेनिफर की माँ कमरे में आती है और अपनी बेटी के मरे हुए शरीर के ऊपर बैठी अनीता को देखकर बुरी तरह डर जाती है। और यही वजह है कि अनीता मेंटल हॉस्पिटल में बंद थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल जेनिफर के काटने की वजह से अनीता को भी कुछ सुपरनेचुरल पावर मिल चुकी थी। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि अनीता अपनी सैटेनिक पावर का इस्तेमाल करके मेंटल फैसिलिटी से भाग निकलती है। इसके बाद वो हिचहैकिंग करते हुए लॉस्ट सोल्जर बैंड का पीछा करने लगती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अनीता ने होटल के कमरे में घुसकर लॉस्ट सोल्जर बैंड के सभी मेंबर्स को क्रूर तरीके से मार डाला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।